आप सब कैसे? ठीक है। रोजा भी है सबका सबका ही है। उम्मीद करती हूँ आज का कलाम मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत हो और हम जो भी सीखे वो खुदावन की मर्जी के मुताबिक सीखे और कुछ नया सीखे, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लाइक जैसे बुआ जी ने कल हमें माफी के बारे में बताया, उससे पहले हमने शेयरिंग के बारे में सीखा और इसी तरह हम रोज बरोज कुछ नया सीखते हैं। आज की तलावत जो आप सबके सामने पढ़ी गई, मरकस उसका 10 बाब उसकी 49 आयात। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। आपने सुना होगा इस पूरी आयात में बुलाने का वक्त बहुत ज्यादा है, यानी बुलाया हुआ वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुदावन की तरफ से बुलाहट। खुदावन की तरफ से आप सब ने, मुझे पता है आप लोगों का रोजा है लेकिन आप सब ने मुतमिन रहना है मेरे साथ। खुदावन की तरफ से बुलाहट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉल। खुदावन की तरफ ही कॉल यू। खुदावन आपको कॉल करता है। वो किस तरह आपको कॉल करता है? कॉल का मतलब क्या है? कॉल का मतलब है खुदावन से बातचीत। कॉल का मतलब है किसी से बातचीत। जब हम टेलीफोन उठाते हैं तो नंबर डायल करते हैं, जिससे बात करनी होती है उसको क्या करते हैं उसको कॉल करते हैं कि आप ये मतलब मेरी कॉल जा रही है, मैंने आपसे क्या करनी है, बात करनी है। तो इसमें भी बुलाहट का एक वर्ड आया है जिसको मैंने इस चीज के लिए मैंने सोचा है कि मैं इस चीज को क्या करूंगी, आप सबके सामने बयान करूंगी। बर्तलमाई नामी एक अंधा था। इस पूरी स्टोरी का जो बताने का ये मतलब है कि बर्तलमाई अंधा था, यहाँ पर लिखा हो, और वो यरूब में आए और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरूब से निकलती थी तो बर्तलमाई का बेटा बर्तलमाई अंधा फकीराह के किनारे बैठा हुआ था और ये सुनकर के यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने आदम, ऐ यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चिल्ला कर, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। उसे क्या करो? बुलाओ। कलामे मुकद्दस में अगर पुराने अहदनामा में देखा जाए तो खुदावन की तरफ से बुलाहट खुदावन ने अपने नबियों को दी। उनमें सबसे अव्वल तरीन जो दर्जा रखते हैं वो है इब्राहिम। इब्राहिम को खुदा ने क्या कहा? खुद रूबरू उससे बात की और उसको बुलाया कि ए इब्राहिम, तू अपने क्या कर, इस वतन को छोड़, सारे रिश्तेदारों को छोड़ और क्या कर, जो मुल्क मैं तुझे बताऊंगा उस मुल्क में जा। आज अगर हमारा अपना जिस्मानी बाप हमें बुलाए तो हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ऐसे ही एक दफा बुलाए इग्नोर करते हैं, 2 दफा बुलाए इग्नोर करते हैं। लेकिन इब्राहिम ने खुदा की एक बात को, एक वर्ड को, कि खुदा ने उनसे कहा अपने सारे वतन को छोड़ और क्या कर, जो मुल्क मैं तुझे बताऊंगा उस मुल्क में जा। वो एक ही दफा में सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बीवी को लिया और साथ में लेकर चला गया। तो खुदावन ने उससे, जब खुदा बुलाता है तो खुदावन जाहिर सी बात है कुछ देगा भी। खुदावन ने उससे एक वादा भी किया कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? सरफराज करूंगा। क्या करूंगा? सरफराज करूंगा और कौमों का बाप बनाऊंगा। किसका बाप बनाऊंगा? कौमों का बाप बनाऊंगा। सो ये खुदावन की तरफ से उसके लिए क्या था? गिफ्ट। अगर खुदावन बुलाता है तो गिफ्ट भी देता है।
देता है या नहीं देता? यंगस्टर आप सब बताएं, गिफ्ट देता है या नहीं देता? देता है। बेशक खुदावन अपने बुलाने वालों को, जिनको वो बुलाता है, गिफ्ट भी देता है और एक प्यार भी देता है साथ में। मैं क्यों खुदावन के पास जाऊं? क्यों जाऊं? इंसान क्या है, थोड़ा सा लालची है, ऐसे ही है। खुदावन बुलाए, इंसान, खुदावन क्या इंसान भी बुलाएगा तो हम किसी अपने मुफाद के लिए क्या करेंगे, जाएंगे कि उस इंसान के पास मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या फायदा उससे। लेकिन खुदावन ने इब्राहिम को जब बुलाया तो उसको गिफ्ट भी दिए, उसका ये फायदा हुआ। इसी तरह खुदावन ने मूसा को बुलाया, ऐ मूसा, ऐ मूसा, ऐसे था। कहां पर खुदावन नजर आया? झाड़ियों में, कि मेरे लोग, मेरी कौम क्या है, मुसीबत में है, तू उसे क्या कर, आजाद कर। और खुदावन ने उसको इख्तियार भी दिया। क्या इख्तियार दिया? कि जो मौजूदात खुदावन उसे बताता था और जिस तरीका से खुदावन ने उसे मौजूदात बताए, उसी तरीका से उसने आगे पेश की। खुदावन ने ये इख्तियार उसको दिया। और खुदावन ने बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें तो खुदावन ने यस्सी के बेटे दाऊद को चुना ताकि वो क्या करे, खुदावन की क्या करे, बादशाहत करे और जंग लड़े। जबकि दाऊद तो छोटा था, दाऊद छोटा था या नहीं? जाति जूलियत इतना लंबा था, सब उसके सामने जाने से डर रहे थे कि मैंने नहीं जंग करनी। लेकिन खुदावन ने सैमुअल के वसीला से दाऊद को चुना ताकि वो खुदावन की तरफ, खुदावन को क्या करे, खुदावन की तरफ से जंग लड़े और क्या करे, खुदावन की खिदमत करे, बादशाहत करे, सल्तनत करे। जब हमें खुदावन बुलाता है तो हम क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा है क्या नहीं? किस किस को पता है कि हम भागने की कोशिश करते, इग्नोर करने की कोशिश करते कि क्या हो गया, खुदाई तो है, वो कौन सा हमें पकड़ के मार देगा, ऐसा ही है, या वो कौन सा हमें कुछ कर देगा। खुदावन ने अपने बच्चों से प्यार भी तो करता है, ऐसा ही है। सब बताएं, ऐसा ही है। अगर आपको एग्जाम्पल दी जाए तो काशी भाई ने एक कलाम सुनाया था यूना पर। यूना ने क्या किया था, जब खुदावन ने उसे हुक्म दिया कि तू नैनवा शहर को जा, लेकिन वो नैनवा के नैनवा शहर जाने के बजाय पीछे कहाँ चले गया, तटीज के जहाज पे बैठ गया। उसने खुदावन की बुलाहट को इग्नोर किया, खुदावन की बुलाहट को नहीं सुना, सुनने के बजाय इग्नोर कर दिया। सुना जरूर लेकिन इग्नोर कर दिया। लेकिन खुदावन है वो जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, मुझे बनाने वाला है, मुझे पैदा करने वाला है, तो वो तो जानता है ना मैंने इससे कैसे काम करवाना है। तो खुदावन ने मछली को हुक्म दिया और यूना से अपना काम करवाया, यूना से खिदमत ली। यूना जहां मर्जी भाग जाए, लेकिन यूना से उसने क्या किया, खिदमत ली कि जो मैंने तुम्हें बोल दिया वो तुमने करना ही करना है। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम खुदावन की एक आवाज को सुन रहे हैं? क्या खुदावन की वो हुक्म को मान रहे हैं जो खुदावन ने कलाम मुकद्दस में बयान किए हैं? एक और वर्ष आप सबके सामने पेश करूंगी। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मरकज 10 की 52 आयत में, यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर अरफौल विदा हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया, राह में उसके पीछे हो लिया। अक्लमंद तो ये निकला ना, फिर हम सबको फिर बेवकूफ निकल गए कि हमने खुदावन की आवाज को सुना लेकिन इग्नोर किया। ऐसे ही है, अक्लमंद ये निकला क्योंकि इसने क्या किया, ईमान लाया
खुदावन की आवाज को सुना और उसके पीछे हो लिया, उसके पीछे चला गया। हम क्या करते हैं? हम खुदावन की आवाज को सुनते हैं, इग्नोर करते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। जिस तरह पुराने नामा में इब्राहिम ने खिदमत को सर अंजाम दिया, मूसा ने खिदमत को सर अंजाम दिया, दाऊद ने खिदमत को सर अंजाम दिया, उसी तरह उन्होंने क्या किया? हम सब ने खिदमत को सर अंजाम नहीं दिया। हम सब खिदमत को इस तरीके से सर अंजाम देंगे जब हम खुदावन के कलाम को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। हमारे यंगस्टर को आज किसी पर्सनल कॉल आ जाए या किसी को भी कोई पर्सनल कॉल आए तो वो आधी रात को भी जाग उठेंगे, ऐसा है या नहीं? भले रात के 3 बजे क्यों ना कॉल आ जाए, इंपॉर्टेंट कॉल है, उठानी है, नहीं तो नाराज हो जाएगी, नहीं तो नाराज हो जाएगा। ऐसा ही है, नाराज नहीं करना, खुदा ने भावे नाराज कर लो, ओनू नहीं नाराज करना, फिर दूजी लभनी भी नहीं। ऐसा ही है, हमें दुनियावी चीजों में इन्वॉल्व होने की बहुत जरूरत, हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं दुनियावी चीजों में, जबकि जिसने ये सारी चीजें देनी है उस पर हम गौर ही नहीं कर रहे, उसको इग्नोर कर रहे, उसकी आवाज को नहीं सुन रहे। वो एक कॉल करे तो हमें फौरन हाजिर होना चाहिए कि खुदावन मैं तेरे हजूर में हाजिर हूं। सैमुअल की मिसाल किसी ने सुनी है? स्टोरी भी सुनी होगी। खुदावन ने क्या कहा? सैमुअल सैमुअल सैमुअल। एक बार गया, एली से पूछा, एली ने कहा मैंने तो नहीं बुलाया। फिर सैमुअल सैमुअल सैमुअल। फिर जब तीसरी बार उसने सुना, उसने कहा हाँ ये आवाज मेरे खुदावन की तरफ से। ये आवाज किसकी तरफ से? खुदावन की तरफ से। तो सैमुअल ने भी खुदा की आवाज को सुना। और इसके बाद अगर हम नए अहदनामा की तरफ आए तो नए अहदनामा में हमें यीशु मसीह की खिदमत के बारे में जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत को किस तरह सर अंजाम दिया और उसकी बुलाहट पर कौन कौन और कैसे कैसे आया। मत्ती की अंजील में लिखा है कि यीशु ने सबसे पहले शामाउन यानी जो पतरस कहलाता है उसको बुलाया, फिर उसके बाद उसके भाई इंद्रियास को बुलाया, फिर जब्दी के बेटे को बुलाया, दोनों को। कितने हो गए? 4 हो गए। और उन्होंने उन सब ने चारों ने क्या किया? अपने जो मजदूरी कर रहा था उसको छोड़ दिया और जो जाल की मरम्मत कर रहा था वो जाल की मरम्मत को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु ने एक बार कहा कि मैं तुमको क्या बनाऊंगा? माहीगिर से आदमगिर बनाऊंगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम जो है ना अपनी दुनियावी चीजों को नहीं छोड़ना चाह रहे, हम खुदावन की तरफ नहीं आना चाह रहे। हमने सिर्फ यही बोला कि हमने माहीगीर बनना है, हमने ये सोचा है कि मैंने झाड़ू वाला बनना है, ना कि मैंने डॉक्टर बनना है, ना ही मैंने कलाम को पकड़ना है, ना ही मैंने खुदावन से मदद मांगनी है, ना ही मैंने खुदावन की आवाज को सुनना है, ना ही मैंने उसकी बातों पर अमल करना है। ऐसा है, जबकि हम ये क्यों नहीं कहते कि हमने अपनी एकेडमिक स्टडी के साथ साथ रिलीजियस स्टडी को भी हासिल करना है, खुदावन की आवाज को सुनना है। शाऊल जिसका नाम आप बाखूबी जानते हैं बाइबल मुकद्दस में, नए अहदनामा में, अमाल की किताब में उसका बाखूबी जिक्र है। शाऊल के बारे में यह बताया गया है कि वो क्या करता था? बुजुर्गों, बड़ों, नौजवानों पर क्या करता था? जुल्म करता था, वो कत्ल करता था, यहां तक बोला गया। और वो क्या, खुदावन ने उसको सिर्फ एक ही आवाज दी, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है?
और वहीं पर साउल बीना हो गया, सॉरी अंधा हो गया था। लेकिन खुदावन ने, क्योंकि वो रोशनी ही ऐसी थी कि उसकी आंखों के आगे बहुत अंधेरा आ गया था, और उसने भी खुदावन की आवाज को सुना, और वो उसी दिन से उसी ने खुदावन को क्या कर लिया, कबूल कर लिया। हमने खुदावन की आवाज को इग्नोर नहीं करना, उसकी कॉल को रिसीव करना है। जैसे हम दुनियावी तरीके से इम्पोर्टेंट कॉल को रिसीव करते हैं ना, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, दुआ में झुके, उसकी कॉल को रिसीव करें, उससे पूछें, उससे बोले कि खुदावन मुझसे बात कर, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। जब नाराजगी होती है ना इम्पोर्टेंट कॉल की, तो फिर पता लगता है, फिर मनाना कितना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है या नहीं। लेकिन इसी तरह हमारा खुदावन भी अगर नाराज हो जाए ना, तो वो हमारे लिए उसके पास पनिशमेंट भी है। हमें खुदावन की आवाज को सुनना है, कबूल करना है और अमल करना है उसके कलाम पर। जिस तरह पुराने नामा में मूसा ने सुना, इब्राहिम ने सुना, और नए नामा में साउल ने सुना, और यीशु मसीह के शहीदों ने जब उनकी आवाजों को सुना, कलाम पर अमल किया, उसी तरह हमने भी करना है। और खुदावन के कलाम को शेयरिंग करना है। क्या करना है? शेयरिंग करना है। वो कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग होगी तो हिफाजत होगी, सही है। तो हमें भी क्या करनी है? शेयरिंग करनी है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब बरकत पाए।